बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे वो एक सवाल है और सवाल यह है कि यह सच है या विधायक की राजनीतिक हत्या का षड्यंत्र। हाँ, ये सवाल सुरेश रावत जो पुष्कर के विधायक हैं उनको लेकर है और उन्हीं को लेकर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। बारिश के आते ही जैसे मेंढकों के टर्राने की आवाज़ें चारों तरफ से सुनाई देने लगती हैं, वैसे ही चुनावों के आते ही दबे मुर्दे खुदने लगते हैं। खुलासों का पिटारा खुल जाता है, आरोपों की आंधियां चलने लगती हैं, लोगों को चरित्र हनन के नए नए उपाय सूझने लगते हैं। यह बयार अजमेर जिले में भी बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यहाँ मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि चुनावों के दिनों में होने वाले सभी खुलासे झूठ के पुलिंदे होते हैं। कुछ खुलासों में सत्य भी होता है, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐन चुनावों में ही लाल डायरियां क्यों बाहर निकलती हैं। राजन सिंह गुड़ा इन दिनों कहाँ गायब हो गए, समझ में नहीं आ रहा। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। न तो उनके कहीं बयान पढ़ने को मिल रहे हैं, न मीडिया में उनकी शक्ल दिखाई दे रही है। कहाँ तो तय था चरागाह घर के लिए और कहाँ मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। गुड़ा जी तो कह रहे थे कि लाल डायरी के बाकी पन्नों का भी क्रमवार खुलासा करते रहेंगे, मगर वे तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए हैं। पिछले दिनों केकड़ी के राजऋषि रघु शर्मा को लेकर एक युवक के आत्मदाह ने बड़ा परेशान किया। खबरें इतनी खतरनाक रही कि डॉक्टर रघु शर्मा को संवाददाता सम्मेलन में सफाई देनी पड़ी। युवक अशोक गौतम की झुलसी हुई आत्मा आरोप लगाकर भगवान को प्यारी हो गई, मगर उसके आरोप कपूर की तरह हवा में घुल गए। पिछले दिनों किशनगढ़ के विधायक सुरेश टाक पर भी कुछ ऐसा ही आरोप चस्पा हुआ। हत्याकांड की बात हुई और जांच की चपेट में आकर धरी रह गई। टाक ने इसे भी चुनाव का षड्यंत्र घोषित कर पीछा छुड़ा लिया। अब पुष्कर के विधायक सुरेश रावत पर टिकट दिलाने के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाकर उनके चुनाव को पेचीदा बना दिया गया है। रेडीमेड कपड़े के व्यापारी मोहन चौधरी ने यह रेडीमेड आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता चुना। दाल बाटी चूरमा की खुशबू के बीच पत्रकारों को बताया गया कि सुरेश रावत ने उनके 4.5 करोड़ का फड़का लगा दिया। उनसे ये रुपए सांसद पद की टिकट दिलाने के नाम पर पिछले संसदीय चुनाव से पहले लिए, वो भी 3 किस्तों में। गृह मंत्री अमित शाह को देने के नाम पर टिकट भी नहीं दिलवाई गई और पैसा भी हजम कर लिया गया। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, इस बारे में बताया गया कि कुनबे बिरादरी के 350 लोगों ने मिलकर उनको यह राशि भेंट की थी। उनके साथ इतनी बड़ी ठगी हुई और उन्होंने आज दिन तक पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। तर्क दिया गया कि भाजपा की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया गया। उन्होंने बताया कि वह सुरेश रावत की शिकायत करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, तत्कालीन प्रांतीय अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से मिले। सबने मामले का पता करने का आश्वासन दिया, मगर किसी भी नेता ने उनको न्याय नहीं दिलवाया। हार कर वे पत्रकारों की शरण में आ गए हैं। मामला क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा था, मेरी नाराजगी विधायक महोदय से जनित के किसी मामले में पहले से चल रही थी, इसलिए जब राकेश भट्ट ने प्रेस वार्ता का निमंत्रण दिया तो मैं चला गया। थी तो प्रेस वार्ता ही, मगर सारे पत्रकार ये देखकर अचंभित थे कि पत्रकारों से पहले वहां सम्माननीय जाति बंधुओं का क्या बुला रखा था, वह भी बड़ी संख्या में। पत्रकारों ने जब उनके बीच वार्ता के लिए मना किया तो आनंद फानंद में अलग से वार्ता का प्रबंध हुआ। सारी व्यथा कथा के बाद जब पत्रकारों के सवालों की बारी आई तो मैंने पूछा, माननीय मोहन चौधरी जी, क्या भाजपा में टिकट की खरीद फरोख्त का प्रचलन है? क्या आपकी पार्टी 5 करोड़ में सांसद की टिकट दे देती है? इस पर चौधरी साहब अगल बगल झांकने लगे और कहने लगे, मुझे तो सुरेश रावत ने टिकट दिलाने के लिए पार्टी फंड में पैसे देने की बात कही थी। मेरा दूसरा सवाल था, आपने पार्टी फंड के लिए पैसा दिया या टिकट खरीदने के लिए? बोले फंड के लिए। जाहिर था कि यदि पैसा दिया तो टिकट के लिए नहीं, पार्टी की मदद के लिए था। मोहन चौधरी ने आगे बताया कि सुरेश रावत ने एक बार और उनसे 2 लाख रुपए लेकर उनके सामने तत्कालीन प्रदेश भाजपा मंत्री वीरम सिंह को दिए थे। जाहिर है कि पैसों का लेन देन मोहन चौधरी कई बार कर चुके हैं। यहाँ आपको बता दूं कि वीरम देव सिंह निहायत ईमानदार और सम्मानित नेता हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए बिना रसीद के लिए, कैसे लिए और क्यों लिए, यह तो वही बता सकते हैं। और फिर क्या इन 2 लाख का ट्रांजैक्शन भी बैंक खातों में हुआ या काले धन के रूप में दिया गया, इनके द्वारा भी और उनके द्वारा भी? उन्होंने बताया कि 4.5 करोड़ अलग अलग किस्तों में नगद दिए।
मैंने उनको बताया कि इतना पैसा बिना बैंक ट्रांजैक्शन के देना आर्थिक अपराध है। बाकी पत्रकारों ने भी इस मुद्दे पर जमकर सवाल दागे। सभी का मत था कि इनकम टैक्स कानून में यह मामला सजा का बनता है। चौधरी ने बताया कि 4.5 करोड़ की इतनी बड़ी राशि उनकी नहीं थी, यह उनको 350 लोगों ने मिलकर दी थी। फिर पत्रकारों का सवाल कि क्या उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन से यह राशि आपको दी या नगद? उन्होंने बताया नगद, यानी यहां भी दोनों तरफ से आर्थिक अपराध। सच चलिए यह भी कि चौधरी जी को उनके रिश्तेदारों और मित्रों ने 4.5 करोड़ रुपए दिए हों। हो सकता है पैसों का दिए जाना सिद्ध भी हो जाए, यद्यपि यह मुमकिन नहीं है। अगर सवाल फिर यही है कि मोहन चौधरी जी ने उनसे मिला पैसा कहां खर्च किया, सुरेश रावत के नाम से कहीं अपने पास ही तो नहीं रख लिया? सवाल हो सकता है। यदि सुरेश रावत को दिया तो उसका सबूत क्या है? सबूत उनके पास नहीं है। फोन की रिकॉर्डिंग पहले तो वह कोर्ट में मान्य ही नहीं है। फिर सुरेश रावत ने कल एक प्रेस वार्ता में साफ कर दिया कि फोन रिकॉर्डिंग की पुलिस से जांच करवाई जाए। व्हाट्सएप चैटिंग भी फैब्रिकेटेड है, ऐसा उनका दावा है। मजेदार बात यह है कि मोहन चौधरी साहब ने सुरेश रावत और उनका राजेंद्र गुड़ा जी की तरह नार्को टेस्ट कराने को कहा। सुरेश रावत ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया है। इस प्रकरण में जल्द ही चौधरी साहब सुरेश रावत के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इधर विधायक सुरेश रावत ने मानहानि का दावा ठोकने की बात कह दी है। कौन सही है जांच बताएगी, पर चुनावों में ऐसे मामले होते बड़े मजेदार हैं। उकसाने वाले लोग पीछे से मंत्र पढ़ते हैं और नादान लोग सांप की बांबी में हाथ डाल देते हैं। पत्रकारों को इंतजार रहेगा सच के सामने आने का। जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं जानता हूं कि सुरेश रावत इस बार चुनावी षड्यंत्र में चक्रव्यूह के शिकार हो चुके हैं।